माही गौतम का कमेंट आया था कि मैंने 12वीं पीसीएम, ठीक है, 12वीं पीसीएम से करा है, डीएलएड करा है, बीए में आपका पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स है और बीए में मैथ है और बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या रखें, ठीक है, रुचि जो है मैथ में है। तो एक चीज़ बेटा मैं यहाँ क्लियर कर दूं आपको बहुत अच्छे से कि जो बीएड के सब्जेक्ट होते हैं उसका आपकी जॉब के सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ आप समझ लीजिए कि आपने अगर बीएड किया है, क्या किया है, बीएड किया है, तो बीएड में जो टीचिंग कॉम्बिनेशन होता है उस टीचिंग कॉम्बिनेशन का आप जो जॉब वाले सब्जेक्ट हैं उससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब होता है केवल आपका बीए यानी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से। इसको आप ऐसे समझो कि बीए में, बीएड में जो टीचिंग सब्जेक्ट होता है वो आप कोई भी ले सकते हो, कोई ऐसी समस्या नहीं है, कुछ भी ले लो। आपकी जो जॉब लगेगी जिस पद के लिए वो आपने बीए किया है आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री से, दूसरा बीए किया है आपने मैथ से। किससे किया है? मैथ से। तो आप क्या करोगे, टीजीटी मैथ और टीजीटी एसएसटी जब अप्लाई करोगे तो वो बीएड के नंबर भी नहीं पूछेगा, बस टिक लगवाएगा। क्या लगवाएगा? टिक लगवाएगा। तो एक चीज ये समझ लीजिए कि बीएड के जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनका जॉब से कोई मतलब नहीं है। वहां बस एक चीज होती है कि बीएड होना चाहिए। और महत्वपूर्ण क्या होता है? बीएड का होना। और विषय की किससे जॉब लगती है? आप जो आपके बीए में है, जो आपके किस में, बीए में है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरी बात ये आई कि ठीक है सर, इससे बीएड के जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं इससे जॉब का कोई मतलब नहीं है, तब भी हम कौन से लें? तो सीधी सी बात है कि आपका इंटरेस्ट जो है, रुचि मैथ में है, तो आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैथ लीजिए। क्या लीजिए? मैथ। एक मैथ ले लीजिए और दूसरा एसएसटी ले लीजिए। अब होता क्या है, क्या लीजिए? मैथ और एसएसटी, ये दो ले लीजिए। एक टीचिंग सब्जेक्ट एसएसटी, और बल्कि जो मैथ है उसको पहले नंबर पे रखिए। मैथ जो है उसको पहले नंबर पे रखिए, एसएसटी को दूसरे नंबर पे। अब कभी कभी क्या होता है कि जहां से आप बीएड कर रहे हो तो वहां टीचर नहीं होता है संबंधित सब्जेक्ट का, तो वो ये कह देते हैं कि भाई आप ये सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो, आप कोई और ले लो। तो आप उनको ये बोल सकते हो, ठीक है यहाँ टीचर नहीं है तो आप मुझे ये सब्जेक्ट दे दीजिए, मैं अपने आप से लेसन प्लान बना लूंगी और अपने आप ही उसको मेंटेन कर लूंगी, आपको बस साइन करना है। वो साइन कर देंगे, काम हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि टीचर वो सब्जेक्ट देने से बचते हैं जहां उनके पास टीचर नहीं होता। तो आपकी कोई टेंशन नहीं है। आप लेना चाहते हैं मैथ, मैथ ले लीजिए, एसएसटी, अगर दोनों मिल जाए मैथ एसएसटी तो ठीक है, और अगर एक चुनना पड़े तो आप मैथ चुन लीजिए, क्योंकि अभी तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आगे मान के चलिए 2026 या 27 में थोड़ा बहुत इस चीज का हो सकता है कि क्या हो। अब आप मैथ का ही आपको टीचर बनना है तो आप क्या करेंगे, आपका मैथ कंपलसरी होना जरूरी है। ठीक है, काफी अच्छा किया है, डीएलएड भी हो गया है, और डीएलएड से जो है आप कक्षा 1 से लेके 5 तक अप्लाई कर सकते हैं, और बीएड से जो है आप कक्षा 6 से लेके और इंटर तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी माही ने क्या किया है, कक्षा 1 से लेके 12 तक पे पूरे पे कंट्रोल ले लिया। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बीएड में जो है आप मैथ और एसएसटी लेंगे, और कोई एक चुनना पड़ जाए तो आप क्या ले लेना, मैथ ले लेना। ठीक है, हालांकि आपके फॉर्म 2 अप्लाई होंगे टीजीटी के, एक होगा आपका एसएसटी से और एक होगा मैथ से। मैथ का एक फायदा ये भी रहेगा कि जब आप मैथ से अप्लाई करोगे तो मैथ एक ही रहेगा। एसएसटी में यह है कि एक भारी मात्रा में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, 4 में से कोई 2 पढ़ने पड़ेंगे। एसएसटी का कॉम्बिनेशन ये होता है कि आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, यानी इन 4 में से कोई 2 लेना पड़ेंगे, कोई भी 2 लेने पड़ेंगे। मैथ में जो सिंगल चलता रहेगा। ठीक है, और हो सके तो पीजी भी कर लीजिएगा मैथ से, तो आपका क्या हो जाएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर टीचर कहें कि वो मैथ एक चीज नहीं दे पाएंगे तो मैथ ले लेना, कोई समस्या नहीं, लेसन प्लान भी बन जाएगा, कॉपी भी चेक हो जाएगी।